देखिए, साइलेंस प्लीज। देखिए, राखी सावंत के खिलाफ मेरी लड़ाई कभी थी ही नहीं। मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। इस लड़ाई में राखी सावंत ने उड़ता हुआ तीर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है दूसरों की लड़ाई में जबरन घुसना। जब उसने मर्यादा की सीमा पार करी, मीडिया को बुला बुलाकर मेरे आपत्तिजनक फोटोज़ और वीडियोज़ दिखाए, सरेआम मेरी इज्जत उछालने की कोशिश करी, तब मैंने उसके खिलाफ अंबोली पुलिस चौकी में एक शिकायत दर्ज करी, जिसके चलते उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद वो क्या करती है, वो रोकर मेरे घर पर आती है, माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं आदिल को अपना भाई ना बोलूं, और कहती है कि मैं उसके साथ मैसूर चलूं उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। जब मैं पूछती हूँ क्यों, ऐसा क्यों करूँ मैं, तो वो कहती है क्योंकि मैं अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि मैं बहादुर हूँ, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो मेरे शब्द लोगों के दिलों तक जाते हैं। तो उसने कहा कि क्योंकि समाज में मेरी स्टैंडिंग है, वो चाहती थी कि मैं उसके लिए खड़ी हो जाऊं। मैंने हमेशा पीड़ित महिलाओं का साथ दिया है, तो उसने मुझसे विनती करी कि मैं अपने पर्सनल डिफरेंसेस दरकिनार करके उसके साथ जाऊं और उसको सपोर्ट करूं। मैंने उससे कहा कि इंसानियत के तौर पर मैं जा सकती हूं उसके साथ, लेकिन इसका ये मतलब ना निकाला जाए कि एक महिला होने के नाते मैं अपने लिए स्टैंड ना लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो महिला खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है, वो क्या ही दूसरों के लिए कुछ भला कर पाएगी। मैसूर से आने के बाद हम दुबई गए दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड के लिए। वहाँ से लौट कर आने के बाद राखी ने राजश्री के नेल आर्ट स्टूडियो पर मेरे सामने एक कागज़ पेश किया और कहा कि मैं उस कागज़ पर दस्तखत करूं। जब मैंने उसे पूछा कि उस कागज़ पर क्या है और पढ़े बगैर मैं कैसे दस्तखत कर सकती हूं, तो उसने बताया कि उस कागज़ पर एफआईआर वापस लेने की बात लिखी गई है। मैंने उसको बताया कि मैं ऐसे किसी भी कागज़ पर दस्तखत नहीं कर सकती हूँ, ख़ास तौर पर अपने वकील के साथ सलाह मशवरा करके, अपने वकील के साथ बगैर सलाह मशवरा किए ऐसे कागज़ पर मैं दस्तखत नहीं कर सकती हूँ और किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैंने उस दिन उसको साफ साफ बोला कि आइंदा इस किस्म का कागज़ मेरे सामने पेश मत करना, ऐसी कागज़ मेरे सामने पेश मत करना। स्पष्ट रूप से मैंने उसको समझा दिया था, जिसके चलते उसके मेरे बीच में दरार पैदा हुई। उसे लगा कि मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर मैं भूल जाऊंगी कि
इज्जत उछाली, मैं भूल जाऊंगी कि उसने मेरे साथ मर्यादा की सीमा पार करी। मैंने उसे समझाया कि एक इंसान होते हुए मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाकर, लेकिन एक महिला होते हुए अगर मैं अपनी इज्जत की हिफाजत न कर सकी तो मैं दूसरों के लिए मोर्चा कैसे खोल सकती हूँ? मैं दूसरों के लिए इंसाफ की लड़ाई कैसे लड़ सकती हूँ अगर मैं खुद को ही इंसाफ नहीं दिला सकती? उसे मेरी ये बात बुरी लगी और तब से लेकर आज तक वो इस बात से नाराज है कि मैंने उसके कागज पर दस्तखत नहीं किए। मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूं अपने दमखम पर, और अगर वो समझती है कि मुझे धमकी देकर वो मुझे डरा सकती है या मेरे इरादों को कमज़ोर कर सकती है, तो ये उसकी ना समझी है, मैं कहूँगी। उसे समझना चाहिए कि एक महिला से वो ये उम्मीद नहीं रख सकती है कि वो महिला अपनी इज्जत को उछलते हुए देखे सरेआम मीडिया के सामने, अपनी इज्जत को चूर चूर होते हुए देखे। नहीं, ऐसा अनर्थ मैं नहीं होने दूंगी। अगर मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती हूँ तो मैं इस समाज के लिए क्या ही कर पाऊंगी? उसे समझना चाहिए और इस तरह की उम्मीद किसी से भी न रखे वो। और ये जो लड़ाई है ये इंसाफ की लड़ाई है, और मैं चाहती हूँ कि उस इंसान को इंसाफ मिले जो असल में पीड़ित है, और हम सब जानते हैं कि असल में पीड़ित कौन है। धन्यवाद। हाय, सो आज की शाम क्या कुछ कहना चाहेंगे इंडियन फिल्म अवार्ड है, फिल्मी अवार्ड है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Yes, बहुत excited हूँ. As I have been a part of this industry, I keep on doing web series, music videos and all. ऑल्ट बालाजी से मेरा करियर स्टार्ट हुआ है, गंदी बात सीज़न 4 से, देन फॉलोड बाई लॉट ऑफ वेब सीरीज आई डिड. संजय कपूर सर के साथ रिसेंटली आई डिड अ शॉर्ट मूवी दैट इज़ हाउस ऑफ लाइज. इट्स ऑल्सो OTT मूवी. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि ऐसे अवार्ड दिया जाए लोगों को, आर्टिस्ट को, एंड सबको सम्मानित किया जाए. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड लुकिंग फॉरवर्ड. एंड अवार्ड भी मिल रहा है आपको? यस, मुझे भी मिल रहा है. हाँ, बहुत ब्लेस मोमेंट लग रहा है. बैक टू बैक मुझे अवार्ड्स मिल रहा है. एक इवेंट में डीवा का अवार्ड मिला, एक आईपा में मेरे को लाइक बेस्ट एक्ट्रेस एंड इन्फ्लुएंसर अवार्ड मिला, आज भी मिल रहा है. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे सम्मानित किया जाता है. हाँ, थैंक यू. स्क्रीन पर, चैनल पर आज मैं अपने डायरेक्टर कोमल मेहरू जी से बोलूँगी कि वो बताए बॉलीवुड ठिकाना के बारे में. मैं फेस हूँ, इज़ द ब्रेन बिहाइंड बॉलीवुड ठिकाना. फंसा दिया मतलब. जी बोलिए. अब बहुत अच्छा लग रहा है शॉर्ट फिल्म के इस फेस्टिवल में, जो बॉलीवुड ठिकाना को जो जगह मिली है, जो प्यार मिला और जो सम्मान मिला है, इसके लिए राज सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ. और बहुत अच्छा लगा हमें, हमारे काम को अप्रिशिएट किया गया. जनरली लोग डिजिटल चैनल्स को इतना तवज्जो नहीं देते हैं न्यूज़ चैनल्स के इस दौर में, बट फिर भी बॉलीवुड ठिकाना को देखा और जज किया और हमें अवार्ड दिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू.
Done? Vishal done? Hi. How are you? Hi, I'm good. So अमित जी ये फिल्म अवार्ड है और आज की शाम के लिए सैटरडे इस अवार्ड को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड को लेकर? Of course, I'm very excited क्योंकि मेरी performance के लिए I've been nominated and it's a huge honor for me कि of course best actress has been always my dream and today I've been nominated for that. तो बहुत excited हूँ और overwhelmed feel कर रही हूँ बहुत ज़्यादा. एंड जब अवार्ड मिलता है आपको परफॉर्मेंस के लिए आज की शाम में आपको बेस्ट क्या होता है? जब आपको अवार्ड मिलता है आपकी परफॉर्मेंस के लिए Correct. कितना बेस्ट है कितना प्रोग्रेस मूवमेंट होता है आपके लिए आपने जो काम किया उसको कमिटमेंट अच्छी सराह दी Of course, I mean just like I said कि मुझे बहुत overwhelmed feel हो रहा है and ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क एक्चुअली पेज ऑफ एंड बहुत ब्लेस्ड ऑफ कोर्स फील होता है. ओवरवेल्म फील होता है कि इंडस्ट्री देख रही है वो टैलेंट का या उन्हें मेरा परफॉर्मेंस पसंद आ रहा है. सो ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ ह्यूज प्लेजर फॉर मी दैट आई एम एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियंस विद माई परफॉर्मेंस. ना यहाँ पर एक थैंक यू. ये आएगी ट्रॉली, ये ट्रॉफी बीच में लेके आएंगे. दिखा सकते हैं आप चमचमाती इसमें लाएंगे ना ऐसे. जी. कुछ कहेंगे आप ये कितना बेस्ट मूवमेंट होता है आपके लिए? ये मुझे भी समझ में नहीं आया और बेस्ट नेगेटिव अवार्ड अभी हालांकि 14 दिन हुए हैं, 14 डेज़, आज 15वां दिन है और अभी से मुझे इस लायक समझा. थैंक यू सो मच फिल्मी शॉट्स एंड फिल्म इंडियन फिल्म हिस्ट्री, राज जी, अनीता जी एंड एवरीबॉडी. क्या कहूँ, इतने तो करोड़ कमा रहे हैं और ये जो लोगों के सबकी आपका जो प्यार मिल रहा है ये किसी अवार्ड से कम नहीं है. एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस. थैंक यू. थैंक यू सर. ना यहाँ पर सर, यहाँ पर वो छोड़ दीजिए सर. मैंने See, it is always excited जब काम का अप्रिसिएशन होता है और अच्छा लगता है जब सारे लोग मिलकर मेहनत कर कर इस मुकाम तक पहुंचते जब आपको अवार्ड के लिए बुलाया जाए. सो इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. आज की शाम आपको अवार्ड मिल रहा है तो कुछ बताना चाहेंगे जब लोग अवार्ड मिलता है आपको तो कितना बेस्ट मूवमेंट होता है आपके लिए? वही दैट्स व्हाट आई सेड ना कि बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसी प्लेस हो जहाँ पर आपकी काम को सराहा जाए और बहुत एक्साइटमेंट लगता है. बहुत खुशी होती है कि चलो ठीक है, आप जो मेहनत करते हो, इतनी सारी स्ट्रगल करते हो उठकर काम कर कर और जैसे भी आप अच्छी बुरी तबीयत में या जैसे भी उसको सराहा जाए. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सी यू ऑल. ओके, थैंक्स. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. चलो रोले सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन गदर टू डे हमारे इंडियन सिनेमा में जिस तरह से धमाल किया है एंड लोग बहुत ही खुश है कि आप लोग सिनेमा घर में जा रहे हैं. फिर से वही खचाखच भीड़ लगी रही है. आपकी एक्टिंग सभी की एक्टिंग को बहुत ही सराहा जा रहा है. तो बताइए कि कितना बड़ा मोमेंट होता है ये आपके लिए जब आप ऐसी कोई फिल्म का पार्ट होते हैं आप गदर. देखिए, ये सच में बहुत ही एक्साइटमेंट और बहुत खुशी की बात है. मैंने जब गदर 2 लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने क्या होप्स रखी हैं तो मैंने कहा था कि गदर दुगना होगा. गदर चौगुना हो जाएगा ये नहीं पता था. मतलब डबल, ट्रिपल, 4, 4 गुना, 5 गुना हो जाएगा. आगे उम्मीद और है कि अभी तो सिर्फ 2 वीक्स हुए हैं. गॉड इज़ काइंड. मुझे लगता है जब शोले बनी होगी, मुग़ल आज़म बनी होगी या बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो इकॉनिक फिल्म्स हैं या गदर 1 भी पहले बनी होगी तो सोचा नहीं गया होगा कि इस तरह का कुछ रिज़ल्ट आएगा. तो यही चीज़ जो है गदर 2 के साथ भी हो रही है. फिल्मी अवार्ड तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के साथ आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है आपके काम को लेकर, तो कैसे देखते हैं आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत मुबारक है सबसे पहली बात कि फिल्मी अवार्ड ये शुरू किया है इन्होंने और मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ हूँ और ये मुझे कुछ अप्रिशिएट करें तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. एंड आई एम विशिंग देम ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस. ये अच्छे से अच्छा और करें. नाउ यहाँ पर एक हाँ जी.
वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस के लिए आई हैव बीन नॉमिनेटेड एंड इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी कि ऑफ कोर्स बेस्ट एक्ट्रेस हैज़ बीन ऑलवेज माय ड्रीम एंड टुडे आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर दैट। तो बहुत एक्साइटेड हूँ और ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। एंड जब अवार्ड मिलता है आपको परफॉर्मेंस के लिए आपके सामने आपका बेस्ट क्या होता है? जब आपको अवार्ड मिलता है आपकी परफॉर्मेंस के लिए करेक्ट। कितना बेस्ट है, कितना प्रोग्रेस मूवमेंट होता है आपके लिए, आपने जो काम किया उसको फिल्म इंडस्ट्री सराहती है। ऑफ कोर्स आई मीन जस्ट लाइक आई सेड कि मुझे बहुत ओवरवेल्म फील हो रहा है एंड ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क एक्चुअली पेज ऑफ एंड बहुत ब्लेस्ड ऑफ कोर्स फील होता है। ओवरवेल्म फील होता है कि इंडस्ट्री देख रही है वो टैलेंट का या उन्हें मेरा परफॉर्मेंस पसंद आ रहा है। सो ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ ह्यूज प्लेजर फॉर मी दैट आई एम एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियंस विद माई परफॉर्मेंस। यहाँ पर बिकॉज कहीं भी किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है एंड एज अ फिल्म एक्टर, फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑल्सो, सो आई फील लाइक इट्स अ गुड एंड वेरी गुड प्रेस्टीज टू हैंडल सम अवार्ड्स एंड शॉर्ट फिल्म्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हैं, डिफरेंट रीजन से हैं, तो सब लोग जब मिल के एक चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं आई गेस इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई गेस ऐसे अवार्ड्स होने चाहिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री में। सो आई फील it's very good honor to be part of this ceremony and I'm wishing everyone whoever is getting the award that just rock it and keep entertaining everyone. Yeah, thank ये जो आज का दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा शायद पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इंडियन फिल्म्स में बड़ी फिल्में, बड़े सितारों सबको अवार्ड तो दिया जाता है, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि छोटी फिल्म और छोटे फिल्म बनाने वाले, शॉर्ट फिल्म में काम करने वाले सभी को आज अवार्ड देके एक प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऐसा एक बोला जाता है ना कि बड़ों को तो सबको ही पहुँचे, छोटे का कोई नहीं। तो यहाँ पे जे इसरानी जी ने और महेश जी ने जो कोशिश किया है दैट इज़ अ वंडरफुल कि छोटे छोटे लोगों को प्रोत्साहन, आज जो छोटा है वो कल बहुत ही बड़ा बनेगा, शायद सबसे बड़ा हो सकता है। एक वही मिसाल के साथ में इन्होंने जो कोशिश किया है छोटे लोगों को प्रोत्साहित, इट इज़ अ वंडरफुल एंड रियली सबको जो अवार्ड जीतने वाले को और ये ऑर्गेनाइज़र को सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
चमचमाती ट्रॉफी मिली है आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। आप मैं तो यही बोलूँगी कि कलाकार के तौर पे आप सालों से काम करते हो और ऐसा कुछ मिलता है तो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन होता है और लगता है कि नहीं आप सही कर रहे हो। और ऐसे तो खैर मेरे कला को बहुत मतलब एज एन एक्टर मैं बोलूँगी मुझे परफॉर्मर के तौर पे हमेशा बहुत प्यार मिला, बट अभी जो मेरी फिल्म गई ऑस्कर्स में, इससे मैं बोलूँगी कि एक अलग लेवल का प्यार इज्जत पूरे देश भर से मिली। और ये मेरे जैसे कलाकार जो बहुत छोटे शहर से आते हैं, बहुत उम्मीद लेके मुंबई जैसे शहर आते हैं, तो आई वुड से दिस इज़ द माइलस्टोन जस्ट स्टार्टेड, एक अलग स्टेज ऑफ माई करियर हैज़ जस्ट स्टार्टेड। थैंक यू। हाँ जी। really excited because इसमें जो शॉर्ट फिल्म्स आई हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म्स आई हैं। और मुझे ये सच में ये दिल से कहना चाहिए राज जी को कि उन्होंने ये जो पहल की है, जो उन्होंने ये स्टार्ट किया है, ये सारे डायरेक्टर्स के लिए जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं या फिर न्यू डायरेक्टर्स हैं जिनको शायद चांस मिलता है या नहीं मिलता है, या रिकग्नाइजेशन मिलता है या नहीं मिलता है, उनको इस प्लेटफॉर्म पर रिकग्नाइजेशन मिला और उनकी फिल्म्स यहाँ तक पहुँची हैं। ये पैन इंडिया है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से अगर फिल्म्स आई हैं तो यानी कि बहुत बड़ी चीज़ है ये। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी फिल्म्स को लेकर आते हैं, चीज़ें बनाते हैं, तो उनके डायरेक्शंस को, उनके कंसेप्ट को लोगों तक पहुँचाना, मतलब वो अपने आप तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा मंच उन्होंने क्रिएट किया है। तो रियली आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू मिस्टर राज जी एंटायर टीम कि उन्होंने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। इट्स वेरी गुड थिंग्स, सो आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू। और तो कुछ पूछना है? चमचमाती ट्रॉफी मिली है आपको, आज की शाम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। एक्चुअली वैसे तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट था बिकॉज ऑफ मुंबई ट्रैफिक, लेकिन फिर भी जहाँ तक कि मैंने देखा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा इवेंट था, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी, बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत कुछ मतलब बताने के लिए था, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया उसको बताने के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट इवेंट ख़त्म होने वाला था। थैंक यू सो मच। Indian film history and filmy short fest. This rising star का मिलने का मतलब ये है कि I'm gonna rise and I'm already rising and सही पाथ पर चल रहा हूँ, सही रास्ते पर जा रहा हूँ, so I'm gonna reach somewhere जहाँ मैं चाहता हूँ, अपने लक्ष्य की तरफ। तो thank you so much and I'm really राज और अनीता मैम को बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है कि सारे इंडस्ट्री को, शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री स्पेसिफिकली उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है, उन्हें प्रोत्साहन दिया है, उन्हें अवार्ड्स दिए हैं, वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि एज अ राइटर मैं जानता हूँ शॉर्ट फिल्म लिखने में कितनी मेहनत जाती है। हम टेलीविज़न लिखते हैं, मूवी लिखते हैं, हमारे पास वहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है कि हम अपनी कहानी बता सकते हैं, बट शॉर्ट फिल्म में हमारे पास गिने चुने मिनट्स होते हैं, तो वो बहुत टफ काम है कि एक शॉर्ट फिल्म लिखना। जितनी भी टीम 5000 इंक्वायरीज़ थी, जो टॉप 19 है वो सारे विनर्स हैं मेरे लिए। सो बहुत शुभकामनाएं सबको। It is really a very appreciable thing that फीचर फिल्म को हम इतने सारे अवार्ड्स मिलते रहते हैं। वेब सीरीज़ को OTT का एक नया ट्रेंड आया है तो इतने सारे अवार्ड्स मिलते हैं, बट आई हैव सीरियसली अटेंडेड दिस अवार्ड फंक्शन फॉर शॉर्ट फिल्म्स द वेरी फर्स्ट टाइम। So I'm glad that it is inspirational and motivational for all the young talents coming, because आते ही कोई भी फीचर फिल्म के लिए काम नहीं करता, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो, चाहे एक्टर हो, सबसे पहले वो अपनी जर्नी की शुरुआत शॉर्ट फिल्म से ही करते हैं। So it was the amazing and unique event and I really appreciate this effort and all the very best to all the people who won the award. Wish them good luck. Congratulations, चमचमाती। Thank you so much. Thank you. Well, thank you so much Cinematic Awards for giving me this honor. और मुझे अवार्ड मिला है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर कैटेगरी में। तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये पॉपुलर फेस, राइजिंग स्टार, ये सब आप सब लोगों की वजह से हम बनते हैं। सो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और पॉपुलैरिटी आपसे, हमारे सभी मीडिया जनों से, आपसे हमारी पॉपुलैरिटी बनती है। सो कीप शोइंग दैट लव और इसी तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की उम्मीदों पर खरी उतरूँ। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
could we check my phones please in the back, if you don't mind? Thank you so much. Sorry? I didn't get you. Sorry, come again. क्या बोला आपने? आज की इस शाम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? Okay, so it was a beautiful show. I came a little late though, but it's amazingly done. I was here and I saw everyone, like the whatever, like it was amazing in one word. I'm a little nervous, but yeah. Thank you so much. I was very ठीक काफ़ी सारे शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स मैंने देखे हैं, बट आई थिंक फिल्मी शॉर्ट फिल्म अपना फिल्मी जॉब्स शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो है ये थोड़ा काफ़ी बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है, सच बोलूँ। एंड टू प्रेजेंट इट टू सच ए लेवल फॉर अ शॉर्ट फिल्म ये काफ़ी रेयर होता है। एंड आई थिंक दे शुड गो हेड, फिल्मी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो है वो बहुत बड़ा हो, धीरे धीरे करके और बड़ा हो। एंड काफ़ी ओवरवेलमिंग था, अच्छा लगा आकर, अवार्ड मिला और अच्छा लगा आकर, काम अप्रिशिएट किया, बहुत ही जेन्युइनली ये सब लोग काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अप्रिशिएटेड बिकॉज जेन्युइन अवार्ड्स आर वेरी लेस इन द इंडस्ट्री। थैंक यू। हिस्ट्री अवार्ड है, इसलिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मायने रखता है हम सब के लिए, जो फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं उन सब के लिए मायने रखता है। और हमारे लिए प्रेशियस भी है, बिकॉज़ आप जब काम करते हो और आपको जब बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिलता है और इतने इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म पर मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। नहीं मम्मा हेलो होता है, आपकी बेटी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, ऑफकोर्स खुशी है कि बच्चे आज आगे बढ़ते हैं। आप अवार्ड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अवार्ड के बारे में, आज की शाम के बारे में? बिल्कुल मैं सुपर एक्साइटेड हूँ अवार्ड के लिए, और मुझे लगता है कि हर एक इवनिंग ब्यूटीफुल होती है जब आपका अप्रिसिएशन मिलता जाए, तो मुझे it's incredible. You know, the entire family, the entire Israni family, I've been very, very close to them, and the way they put up things, the way they do their wedding photo shoots and wedding videos, the way they've put up this thing, the magazine. I think it's just an incredible family of creative people, and I wish them all the best. Thank you. एक्चुअली इट्स वेरी बिग ऑनर टू मी कि मैं इस शो का मैंने शो में पार्टिसिपेट किया और मुझे यहाँ पर परफॉर्म करने का मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। इस स्टेज पे 5 मिनट मिले थे मुझे, और ये 5 मिनट मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा कीमती थे, और मैंने जो परफॉर्म किया वो आप लोगों के सामने ही था। बट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और मेरा परफॉर्म कर इंशाल्लाह आगे भी मैं करता रहूँगा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं करने वाला हूँ, तो धीरे धीरे होगा सर। कि हमें इससे नवाजा गया है। बहुत मेहनत थी, सबकी बहुत मेहनत थी, हमारी भी थी, इनकी भी थी, इनकी भी थी, सबकी बहुत मेहनत है, हार्डवर्क है, सबका टाइम गया है इसके पीछे, और वो आज फाइनली इसने पे ऑफ किया। ये मेरी फर्स्ट फिल्म है एज एन एक्ट्रेस, यूं ही खामखा, और मैंने इसको प्रोड्यूस भी किया है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू इंडियन हिस्ट्री अवार्ड्स, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया टू शो आवर टैलेंट। थैंक यू सो मच। So this is the first visit to Mumbai. I think Mumbai has invited with the award for me. So like thanks to Indian film history for selecting a short film and giving a platform to recognize our short film. Yeah, thanks to. Thank you so much. Thank you.
So we are very, very proud of what our father and her husband has created. I think it's a platform which is for new talent, budding talent to show उनका काम दिखाना बहुत ज़रूरी है. So I think ये platform बहुत ही आगे जाएगा और बहुत सारे अच्छे नए talent उभर के आएंगे और awards is a great way to appreciate लोगों का talent appreciate करना बहुत important है. So it's a great initiative and congratulations to all the winners. एंड अगले साल आप और नए कलाकार और अच्छे मूवीज़ देख पाओगे. मुझे आज अंदर किसी ने बोला कि आप ये जो कर रहे हैं इससे जो लोग फांसी का फंदा डालना चाहते हैं ना आप उनको बचा रहे हो. बिकॉज आज हम बॉलीवुड स्टार्स को तो हमेशा देखते हैं, उनको एप्रिसिएशन मिलता है, बट बड़ी फिल्में कहना और आसान है जहाँ लाखों करोड़ों के बजट्स होते हैं. एक शॉर्ट फिल्म बनाना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क जब कोई न्यू कमर्स स्टार्ट कर रहे हैं. सो येस, दिस इज़ अ फेस्टिवल फॉर ऑल दोज न्यू कमर्स. आप आइए और जुड़िए. नेक्स्ट सीज़न हम और ज़्यादा फिल्म देखेंगे. मैंने सब फिल्म्स देखी, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स बहुत बढ़िया थी. आई मीन इतना दिल को छूने वाली फिल्म्स थी, बहुत अच्छा लगा. एंड आई होप नेक्स्ट टाइम वी गेट मोर एंट्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारे साथ. थैंक यू सो मच मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े बूढ़े जिन्होंने जिनके साथ से मेरे को आशीर्वाद मिला. और थैंक यू सो मच इंडियन फिल्म हिस्ट्री, इंडियन फिल्म फेस्ट एंड फिल्म जॉब जिन्होंने हम जैसे फिल्म मेकर को चांस दिया है कि हम अपनी फिल्म शोकेस कर सकें और बता सकें. हाँ, और बाकी हमारे जो ओल्ड फिल्म मेकर्स हैं उनको थैंक यू सो मच कि उनकी फिल्में देख के हम थोड़ा बहुत कुछ सीख पाए कि स्टोरी टेलिंग क्या है, फिल्म मेकिंग क्या है. दूसरी चीज़ कि मेरी फिल्म में तमाशबीन आप जरूर देखें, यूट्यूब पे है तमाशबीन. बाकी तब थैंक यू, बस थैंक यू. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दैट फिल्मी शॉर्ट फेस्ट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव. पहला साल है एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड शो, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट. एंड राज जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ बिकॉज जब मैं इंडस्ट्री में जब मैंने काम शुरू किया था उस टाइम से यू नो आई नो हिम. एंड ही समबडी जो मुझे ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो बोलते कम है करते ज़्यादा हैं. राज जी उनमें से एक हैं. वो बोलते बहुत कम है और हमेशा उन्होंने ही इज़ ऑलवेज एक्सीडेड हिज एक्सपेक्टेशंस. एंड आई फील व्हाट ही इज़ पुट हियर इट्स एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस अगेन. मुझे नहीं लगा था कि पहला साल होगा और इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज उन्होंने किया है. जी नमस्कार, मेरा नाम आकाश है. मैं क्वीन ऑफ लाइफ के लिए ये ट्रॉफी लिया हूँ. इस फिल्म को पूरी देश विदेश में बहुत सारे अवार्ड्स मिले, राइटिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, लेकिन ये म्यूज़िक के लिए पहली बार मिला है. तो मैं मोहित कुलकर्णी के बिहाफ में ये ट्रॉफ़ी ले रहा हूँ. ये फिल्म फेस्ट के पूरे ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू, धन्यवाद. 19 फिल्में इतनी इनक्रेडिबल थी जिसे यहाँ पे आके मौका मिला, जिसे यहाँ पे आके अपना नॉमिनेशन का देने का और स्टेज पे आके अवार्ड देने का मौका मिला. इट वाज फैंटास्टिक. मैंने पर्सनली जाके आज से 2 दिन पहले कुछ मूवीज़ पर्सनली देखी एंड आई मस्ट से दैट सम ऑफ दीज मूवीज़ वर इनक्रेडिबली मेड. मतलब छोटे से समय में उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट बात, थॉट प्रोवोकिंग बातें बड़े ही शानदार तरीके से बताई. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. थैंक यू. नाम नहीं पूछा. आज का जो शॉर्ट फिल्म जो था वो समाज को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छा था. दूसरी बात जो थी कि जो यंगस्टर्स मैक्सिमम हमने देखा इसमें तो यंगस्टर्स इन्वॉल्व हो गए थे और जो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, सेंसिटिव सब्जेक्ट जो थे जैसे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, उसके बाद में अलग अलग जो सब्जेक्ट जो लिए थे वो जिसमें समाज में जागृति आ सकती है और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. और इस तरह से ये होना चाहिए. जैसे हमने अभी जो आपने बताया कि प्लास्टिक बिना अगर बंद करना है तो कैसे बंद कर सकते, तो शुरुआत खुद से होना चाहिए. तो हम अपने घर से 3 थैली बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली साल का 1000 प्लास्टिक कैरी बैग रोकने में सक्षम हो जाते हैं. इतना भी किया तो कि समाज में हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं. शुरुआत खुद से होनी चाहिए, अपने से होनी चाहिए. थैंक यू सो मच. ग्रेट.
Short Fest. Unexpectedly, we are nominated for 3 categories, and we got something in 3 categories, but we got the Best Film award. So that is very surprising. This is our first film. Thank you, ACP sir and ma'am, Kiran man, to believe in my story and give us a chance to do. And my actress. It was when I was selected as an actor in the film. You know, I wasn't able to believe also कि यार मुझे he selected, he believed in me, and the way he guided us and my co-actors as well. Entire shooting day पता भी नहीं चलता था कि कब शूट ख़त्म हो गया, and बहुत मज़ा आया. And the concept, जो concept है ना वो मेरा favorite है. मेरे को स्टोरी बहुत पसंद आई. तो एज एन एक्टर मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे चांस मिल गया करने का, एंड इट वाज अमेजिंग.